अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बहुत से मेरे जो दोस्त भाई हैं ना, वो मुझसे ये पूछते हैं जो नए आए हैं कि सर जी हमें ये जो है वो वहाँ से लाइन निकालना नहीं आ रहा, तो हमें स्लाइड नहीं है। तो इस मामले में मैं स्टेप बाय स्टेप उनकी हेल्प करूँगा कि ये जो स्लाइड होती है किस भी तरीके की होगी, ये मैं उनकी हेल्प करूँगा। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया है और यहाँ जाके मैंने कोई भी एक क्यूब ले लिए। इस क्यूब को मैं SZ3SY एस एस वाई की तरफ ड्रैग किया तो ये कुछ इस तरह का बन गया। SX तो ये इस तरह का बन गया है। अब इसको मैं कोई कलर देना है तो यहाँ जाके मैं इसको कलर दे दूँगा, कुछ भी ब्राउन सा, और ऊपर कलर देना है तो वो भी मैं दे लूँगा। पहले मैं कंट्रोल है और आल ट्रांसफॉर्म कर लूँगा ताकि बराबर रहे। फिर मैं टैब दबाऊँगा तो यहाँ देखें लेफ़्ट जाना, वो एडिट मोड आ जाता है। एडिट मोड में मैं ये फेस पकड़ूँगा तो वहाँ बैठ, वो देख आपकी मेम जो कारी है ना, मैं उन्हें दिन वीडियो बना लूँ क्योंकि वैसे ही आपने करना है। एक्सट्रूड हो गया। जब ये एक्सट्रूड हो गया है, ये देखें ये जो कोने में तीन चीज़ें हैं, जो कोने में तीन चीज़ें हैं, ये देखें जब मैं टैब दबाता हूं तो ये एडिट होता है, टैब दबाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता है। जब एडिट में जाऊंगा चीज़ सेलेक्ट करके तो यहाँ तीन चीज़ें होंगी जिन्हें ये देखें। जो पहले वाली है ये वर्टेक्स है, जो ये पहले वाली है ये वर्टेक्स है। दूसरे वाली जो है ये वाली ये एज है, और तीसरे वाली फेस है। जो एज होता है एक नुक्ता होता है, और जो लाइनें होती है ये वर्टेक्स होता है, और जो चारों तरफ का पूरा डब्बा होता है वो क्या होता है, वो पूरा फेस होता है। यहाँ से समझें, अगर मैं पहले पे पकड़ूंगा तो कोई एक डॉट है, कोई एक, ये बंद कर लें, ये डॉट है, ये वर्टेक्स है। अगर दो वर्टेक्स हों तो दरमियान वाली लाइन एज कहलाती है। दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो ये एज है। मोड कौन सा है, मोड भी देखा करो। ये जो मोड है ये एडिट मोड है, ये मोड है, एडिट मोड है। मैं एक्स्ट्रा तफसील से मेरे भाई बहनों इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। और ये फेस मोड है, जी जिधर मर्जी ले जाऊँ। अब ये फेस मोड मैंने इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस जो बटन दबाऊँ ना, यहाँ नज़र आ रहा है, कंट्रोल प्लस दबाऊँगा तो वो आगे सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल माइनस दबाऊँगा तो वो पीछे को सिलेक्शन आएगी। कंट्रोल प्लस। अब यहाँ दाएं जाना है, ज़रा कलर मोड में मैं आ लूँ। अब यहाँ दाएं जानिब ये प्लस है, ये देखें, ये नीचे क्या है, मटेरियल है। नीचे क्या है, मटेरियल है। मटेरियल पे आपने जाना है, यहाँ जाके आपने प्लस दबाना है, यहाँ जाके न्यू करना है। जैसे ही असाइन करोगे उसका रंग देखें चिट्टा हो गया, सफ़ेद हो गया। इसको आपने यहाँ ग्रीन कर देना है, और ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर दें। ओके, अब देखें तो वो इस तरह हो गया। तो ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म ग्रीन हो गया, नीचे वाला ऑरेंज सा हो गया। ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं ये ऊपर वाला पकड़ के कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बेवल है, ऊपर माउस को स्क्रॉल करता हूँ तो ये बेवल इस तरह हो गया। ओके, और राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ करूँगा तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, और राइट क्लिक करके शेड फ्लैट करूँगा तो इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ से वो बनानी है,
ये और बात है कि आप आगे अगर बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये जैसे ग्रीन सेलेक्ट है और आप यहाँ जाएंगे, जो मटेरियल है जैसे ये है, तो उस पे घास लग जाएगा। ओके, उस पे घास लग जाएगा। और ये इतनी चमक को कम करना है तो ये स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये शेडिंग में होगा। ओके, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं इस पे डाल रहा, सिंपल शिफ्ट एक मुझे यार क्यूब लेनी, शिफ्ट डी वाई ये एंड जी जी ये उससे नीचे 1 दबाऊंगा, एस जी थोड़ी सी ऐसे, और ये बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से स्लाइड उतरे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से स्लाइड उतरे जी वाई, तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं कर्व में जाऊँगा, यहाँ जाके मैं पाथ ले लूँगा। याद रहे ये 3 व्यू है, याद रहे ये 3 व्यू है। 3 दबाया तो मैं यहाँ हूँ, 1 से यहाँ हूँ, रेड लाइन है, ये साइड व्यू है। अब मैं जी वाई लाऊंगा तो ये यहाँ आ गया, जो भी है ग्रे स्केल में चले जाएं, ये कुछ ऐसी लाइन है। इसको आर पहले दबाएं, आर पहले दबाएं, फिर जी दबाएं एंड 90, तो ये ऐसे होगी। ये ज़रा माउस पर नंबर छोटे आ रहे हैं, मैं ज़रा इनको बड़ा कर दूं फ़ॉन्ट साइज़। ओके, अब नज़र आपको सही आएगा। एस दबा के मैं इसको बड़ा करूं। ओके, और ये एडिट है। अब जी ऐसे और इसको ऐसे दबा देना है, आर दबा देना है, जो भी बटन दबा रहा हूँ या नज़र आ रहा है। एस दबा के मैं बड़ा करूँगा, आर दबा के ऐसे। जो मेरे नए भाई हैं जो उनको बेसिक वीडियो दी पहले, उसकी मशक। अब मैं एडिट में जाऊँगा, जी यहाँ रखूँगा और 3 दबाया हुआ है, 3 दबाया हुआ है, ई ई वाई। 3 क्यों दबाया है? 3 ना दबाते तो सीधी लाइन ना जाती, फिर डायरेक्शन देनी होती, डायरेक्शन से बचने के लिए। अब यहाँ भी ई वाई थोड़ा सा, क्योंकि उसने वरना ज़्यादा कर रहे। अब ई वाई, तो ये लाइन यहाँ आ गई। जी इसको मैं ऐसे करूँ, ये मेरी मर्जी, तो वो अंदर एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। इसको ऐसे करूँ तो ये यहाँ से स्लाइड ऐसे, ये भी मेरी मर्जी है कि मैं उस हिसाब से यहाँ चलूँ। ओके, अब ये देखें, ठीक हो गया। एडिट से मैं बाहर आ गया, शिफ्ट ए, यहाँ जाके मैं ले लूँगा एक प्लेन, इसको जी एक्स ऐसे करूँगा। अब पहले आर दबाऊंगा, फिर एक्स पे घुमाऊंगा। जिस डायरेक्शन में मैं काम करूं पहले उसी में करना है। ये नहीं कि आप पंगा ले लो ग्रीन वाली में सीधा इधर और फिर वहाँ डायरेक्शन जो कोई और लगाओ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब ये यहाँ आ गया, इसको मैं एस जी ऐसे बना देता हूँ। अब इसको कंट्रोल ए और साथ साथ मैं स्केल भी कर लेता हूँ। अब अगर मैं एडिट में जाता हूँ तो यहाँ वर्टेक्स में जाता हूँ, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स पकड़ता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये ऐसे थोड़ा सा कम या कोने गोल कर देता हूँ। अब ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसे कन्वर्ट टू कर्व में नहीं करूँगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैश को कर्व में और कर्व को मैश में ऑब्जेक्ट मोड में रहना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट मोड में रहना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट मोड में रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें जो गलतियां करते हैं नए भाई, मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। बहुत से भाई एडमिशन लेते समय कहते हैं सर जी फ़ीस ज़्यादा है, हालांकि मैंने इतनी कम रखी है और उसमें दाएं बाएं से जो भी पैक लेता कोई भी समझाएगा नहीं, जहाँ फंसोगे वो कहेगा जो मर्जी करें। ठीक है,
हम समझाते भी हैं, आपके प्रॉब्लम आपसे सुनते हैं, और अभी मैं जानबूझ के इसके ज़्यादा एज कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे कॉर्नर निकालना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ई जी, ये बन गया, बस बूम। अब मुझे पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, इसको ज़रा मैं कंट्रोल स्केल अप्लाई करना तो लाजमी है ना। ये कर में पकड़ूं, यहाँ कर में जाऊं, एंड ज्योमेट्री में जाऊं, ऑब्जेक्ट में जाऊं, ये ड्रॉपर उठाऊं, यहाँ लगाऊं, तो ये ऐसे बन गया। और फिल कर दूं तो ये ऐसे हो गया। अब मेरे पास ये एडिट ए, इसको मैं छोटा बड़ा, ऑब्जेक्ट मोड में मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये ऐसी सीढ़ियाँ बन रही हैं। जितना मेरी मर्जी में छोटा करूँ, नीचे थिकनेस मुझे बुरी लग रही है तो मैं एडिट में जाऊँ, ये पकड़ूँगा, ये पकड़ूँगा, जी जी, तो ये देखें जी जी आ रहा समझ। तो इस तरह से मैंने इनको ब्रीक कर दिया। अब ये मेरे पास सीढ़ी बन चुकी है। इसको मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई कलर मैं इसको देता हूँ, यहाँ जाके मैं इसको रेड कलर देता हूँ और पीछे जाके इसकी रफनेस कम करता हूँ। हाय वाओ, सीढ़ी बन गई। अब अगर मैं एडिट में जाऊँ, मेरी मर्जी इसको जी वाई छोटा कर लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। जी वाई इसको भी मैं छोटा करूँ, बड़ा करूँ, जी वाई, ओके। और इसको 3E ऐसे मोड़ दूँ और स्मूथली यहाँ आ जाए, है ना। तो ये मन मर्जी की बात है, ये मेरे कंट्रोल में। जी जी, सीढ़ी को टेढ़ा करूँ, ज़्यादा करूँ, कम करूँ, ओके। और यहाँ एक और बात जो तकनीकी तौर पे मैं समझाऊंगा आगे एडवांस ट्यूटोरियल में, कि ये जो पाथ है, पाथ पे तो कोई चीज़ आनी आनी है, लेकिन अगर हम ऐसा बना रहे हैं कि पाथ भी हो और ये उछलता कूदता रहे लेकिन जानवर भी ना गिरे, हाय हाय हाय, तो वो मैं अपने पेड स्टूडेंट को एडवांस वीडियो में समझाऊंगा, ओके। अभी मैंने इसको GX यहाँ रखा एंड शिफ्ट D एंड X यहाँ रखा, शिफ्ट R ओ, एंड मैंने सबको पकड़ा, इसको भी पकड़ा, GX, ओके, 1 दबाया, SX, GX या SX, अच्छा अच्छा, इसने ऐसे बड़ा होना, इनको बड़ा करना पड़ेगा, ओके, इनको एंड इनको 1SX। कोई बात लाजमी तो नहीं है कि वैसे रखो। अब आप खुद फैसला कीजिए। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इसका उड़ाता हूँ, कलर उड़ जाएगा, न्यू में जाएं एंड यहाँ जाके आप इसको येलो कलर मारें, हाय कलर जो है, या इसका ऑरेंज कलर करें, ओके। इसका आप जाके ओ नो हो, इस पहले कलर उड़ाना है, पहले कलर उड़ाना है, उड़ा दिया, फिर न्यू। साइन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कई जगह साइन का भी ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो मेरे नए भाइयों, खुदा के लिए पहले जो बेसिक वीडियो है इस पर अच्छी तरह से आप मशक कर लें। चलो, मुझे ये जो येलो वाली है इसको ज़रा मैं येलो भी कर सकता हूँ, और उसको मैं लाइट ब्लू भी दे सकता हूँ। अब आपके सामने आप इस पे गाय रखें, बकरा रखें, जो मर्जी रखें। एडमिशन लेने के फ़ायदे कितने हैं, मटेरियल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अभी इसको ई देखा, ई बस समझाने की गर्ज से 3E, ओके, वाओ,
ये पहले ही मुझे करना चाहिए था ना, लेकिन जानबूझ के, ताकि आपको एक कोई कर लेता तो सबको लग जाता। अभी मन में आया तो ठीक है। ई ये अंदर नज़र आ रही है मैं लाइन, तो ये इसको आप इस तरह से कस्टम जो है सीढ़ियाँ बना सकते हो और मज़े की चीज़ें बना सकते हो। एडमिशन लें, अपनी ज़िंदगी बदलें और मटेरियल समेत हर तरह की हेल्प। मुझे पता है कितने भाई बहन हैं जो दोबारा धक्के खा के आए, दाएं बाएं लोग पैक तो दे रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन उनका इस्तेमाल भी तो आना चाहिए ना। जो प्रॉब्लम आते हैं उन पे हल पे भी तो होना चाहिए, तो वो कोई भी नहीं कर रहा। ये इस टाइम हिंदी और उर्दू भाषा में वाहिद चैनल है, यकीन मानिए वाहिद चैनल है जो आप लोगों को इस मामले में जानकारी दे रहा है। उर्दू और हिंदी जानने वाले, मैं इंग्लिश बिच बिच करने वालों की नहीं कह रहा, उर्दू वाले हिंदी समझते हैं, हिंदी वाला उर्दू समझता है। आ गया समझ? दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान ये बन जाती है अगर उर्दू और हिंदी वाली आबादी को हम मिक्स करें पूरी दुनिया में। तो हमको काहे की पड़ी है कि ज़हनी ग़ुलाम बने और लाजमी जाके इंग्लिश में भौंकना शुरू कर दें। जहाँ मुश्किल में बंदा फंस जाए वहाँ फिर इंग्लिश में सहारा लिया जाता है अगले को डराने के लिए। तो भाई आसान लफाज में, आसान भाषा में, बिल्कुल आपका अपना चैनल है। आप एडमिशन लें, आपकी हर बात सुनी जाएगी, हर सवाल का रिप्लाई दिया जाता है व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।